डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे हम सेंटेंस के बारे में। हमने सेंटेंस की टाइप्स कुछ पढ़ी थी, सेंटेंस को समझा था विद एग्जांपल्स। हमने तीन वहाँ पे की थी, इसकी टाइप्स की थी। आज हम चौथी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ये टाइप्स थी जो वो थी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था कि इसकी टाइप्स है अकॉर्डिंग टू फंक्शन है 5 और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितनी है, ये 3 है। और अगर कंडीशनल सेंटेंसेस की बात की जाए तो वहां पे आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं। एक फर्स्ट कंडीशनल है, एक सेकंड कंडीशनल है और एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। उसके बारे में भी आज हम तफसील से पढ़ेंगे। उससे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। हमारे पास है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस feelings, emotions या फिर क्या जी शौक है, या इसमें सरप्राइज भी हो सकता है, और एक्साइटमेंट, या फिर क्या जी एक्साइटमेंट हो सकती है। यहाँ पे सैडनेस और जॉयनेस भी हो सकता है, उसको भी आप कर सकते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या क्या जी फीलिंग्स के अबाउट क्या क्या किया जाए, इमोशंस हो या फिर शॉक हो, सरप्राइज हो, एक्साइटमेंट हो या फिर सैडनेस हो, जिसमें आप किसी चीज का अफसोस कर रहे हो, या फिर आपके पास किसी खुशी का मौका हो, ज्यादा एक्साइटमेंट हो। फर्ज करें आप कोई खूबसूरत चीज देखते हैं तो आपकी फीलिंग्स हैं जो वो ऐसे निकलती हैं, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। तो इस तरह की जो फीलिंग्स आप में आती हैं वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आती हैं। इसके लिए हम एक तो आपने बात जो याद रखनी है, फिक्रे के शुरू में या आखिर में या कहीं भी आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा, ये साइन इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं इन सेंटेंसेस में, इसका इस्तेमाल जरूरी होगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो उसका इस्तेमाल जरूरी होगा। इसके लिए हम एक दो एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे कि हम कहते हैं जी अ लॉस, we lost the match। या हम कहते हैं जी हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। ये जरूर होगा, इस चीज की पहचान आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की इस वजह से कर लेनी है कि इसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल है जो चाहे शुरू में इस्तेमाल हो रहा है या एंड में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल जरूर हो रहा है। मैं इसकी अगर एक और एग्जांपल दूं तो मैं ये कहूंगा व्हाट अ शॉट। आप मैच देख रहे हैं तो आपके किसी भी पसंदीदा प्लेयर ने जो इतना ब्यूटीफुल शॉट खेला है, आप समझ रहे हैं कि इतना अच्छा उसने शॉट खेला है, तो आप कहेंगे ये व्हाट अ शॉट। ये जो आपकी फीलिंग है ये क्या है जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में है। तो यहां पे भी देखें आप इस साइन का इस्तेमाल हो रहा है। आप जहां पे भी देखेंगे वहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात होगी, वहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की बात जरूर होगी। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है इसकी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टाइप है और आखिरी टाइप है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस की, वो है आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या है जी, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, व्हिच एक्सप्रेस ये आपके लिए सम प्रे, फिर क्या जी विश है और डिजायर। ये क्या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जी, आपके पास या तो फिर प्रे यानी कि दुआ के तौर पे, या किसी को आप विश कर रहे हैं या डिजायर है आपकी, ये किसमें जी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इसके अलावा आप कर्स भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिखें विश, डिजायर और कर्स।
कैसे जी? जैसे हम कहते हैं जी, हम किसी को दुआ देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। एग्जांपल इसकी देखें जी, यहाँ पे क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं जी अल्लाह ब्लेस यू। या फिर आप क्या कहते हैं जी? आप यहाँ पे कहते हैं जी गेट वेल सून। आप किसी की सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं तो उसे कहते हैं जी गेट वेल सून। ये क्या आपके पास जी? ये है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यहां तक तो बात ही हमारे आपने सेंटेंस के बारे में जो पढ़ रहे थे वो इसकी टाइप्स करिए, टाइप ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपके पास 5 हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसकी कितनी टाइप्स हैं, तो 5 हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसकी 3 टाइप्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है सिंपल सेंटेंस। अब कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको उसकी शनाख्त होनी चाहिए कि आपके पास इसकी शनाख्त कैसे की जाती है। कोई भी सेंटेंस आपके पास आया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस फलां से बिलोंग करता है, ये सेंटेंस फलां से बिलोंग करता है। तो इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान ये है सिंपल सेंटेंस हैज जस्ट वन सब्जेक्ट and one predicate। यानी कि आप ये इसकी पहचान करेंगे कैसे जी? सिंपल सेंटेंस की पहचान कैसे है जी? इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट तो ये होता है जिसके मतलब हम बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेडिकेट का प्रीवियस लेसन में भी आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रेडिकेट क्या होता है जी? जो सब्जेक्ट के मतलब बात कर रहा होता है, जो सब्जेक्ट के मतलब में बता रहा होता है कि सब्जेक्ट कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के मतलब में वो बता रहा होता है। अगर आप सिंपल सेंटेंस की यहाँ पे एग्जांपल करें तो आपके पास सबसे पहली एग्जांपल है यहाँ पे जो वो ये होगी कि वी ओपन और बुक्स। क्या आप यूं कर लें, द क्लास स्टार्टेड। ओनली वन प्रेडिकेट एंड वन, यहां पे क्या है जी? सिर्फ एक आपके पास सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। और अगर दूसरी एग्जांपल करें तो वी ओपनड आवर बुक्स, वी ओपनड आवर बुक्स। ये हो गया आपके पास यहाँ पे 2 एग्जांपल्स। सिंपल सेंटेंस है, इसमें जस्ट आपके पास एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, टाइप नंबर 2 है जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, वो है आपके पास कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं जी? कंपाउंड सेंटेंस आपके पास है जी, कंपाउंड सेंटेंस हैज एट लीस्ट, आप यूं कह लेंगे कम से कम इसमें क्या है जी? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस दो, कम से कम यहां पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी ज्वाइंट बाय अ कॉमा। वो किसके साथ ज्वाइंट होंगी जी? ज्वाइंट होंगी किसके साथ जुड़ी होंगी जी? ज्वाइंट बाय अ कॉमा, या तो वो कॉमा के साथ होंगी, कनेक्ट होंगी, या फिर क्या सेमीकोलन के साथ, और क्या जी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन।
या यानी कि तीन चीजों के साथ दो कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो किसके साथ जुड़ी होंगी जी, या तो वो कामा के साथ जुड़ी होंगी या सेमीकोलन के साथ या फिर किसके साथ जी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के हमने एक पूरा लेक्चर है जो रिकॉर्ड किया था, उसके मतलब हमने पढ़ा था कंजंक्शन की, जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। या फिर क्या जी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस तो जरूर होंगी, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। और या फिर क्या जी, किसके जरिए यहाँ पे कामा के जरिए उसको कनेक्ट किया गया होगा, या फिर सेमीकोलन के जरिए कनेक्ट किया गया होगा, या फिर क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए उसको कनेक्ट किया गया होगा। अब हम इसकी एक दो एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पीछे एक पढ़ा है एग्जांपल पढ़ी थी, वी स्टार्टेड द क्लास स्टार्टेड वी ओपनड आवर बुक्स। अगर उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में लेके आते हैं, तो फिर क्या होगा, ये बात आपने याद रखनी है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इंडिपेंडेंट वो क्लासेस होती हैं जो अपना मतलब पूरा मतलब रखते हो, जिसको अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत ना पड़े, वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लासेस कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है जी, नंबर 1 पे एग्जांपल है, हम कहते हैं द क्लास स्टार्टेड। इसको हम कॉमा के जरिए यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, वी ओपनड आवर बुक्स। फिर क्या करते हैं जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ले आते हैं, तो हम आगे कहते हैं एंड टीचर taught us lesson। बात आपको समझ आई है। मैंने यहाँ पे तीन चीजें की थी, कॉमा, सेमीकोलन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए ये ज्वाइंट होंगी, आपस में ज्वाइंट होंगी। यहाँ पे आप अगर देखें तो इसमें क्या जी, दो से ज्यादा ही आई है, यहाँ पे क्लास में लेके आया हूँ। तो हमने क्या किया जी, यहाँ से इसको ज्वाइन किया किसके साथ जी, कॉमा के साथ। फिर क्या जी, यहाँ पे एंड है जो बुक्स के जरिए, तो कौन सा जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, तो इसके जरिए ये क्या जी, आपस में मुंसलिक है। तो हम कहते हैं जी, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसकी, तो हम कहते हैं जमील इज माई फ्रेंड। तो दूसरी जो क्लॉज है उसको हम क्या करेंगे जी, उसको यहाँ पे हम कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है उसके जरिए ज्वाइन करेंगे। कैसे जी, जमील इज माय फ्रेंड सो आई हेल्प हिम। ये था आपके पास कंपाउंड सेंटेंस। आगे हम चलते हैं, इसकी तीसरी टाइप पढ़ते हैं, तो उसके बारे में। अच्छा जी, इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं क्या है जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और टू, एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, वन और टू डिपेंडेंट क्लॉजेस। ये भी कहेंगे, ये यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस आएंगे। आप डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होंगी वो क्या होंगी जी, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होंगी। यानी कि आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से हैं जी, ये एक तो आपके पास इसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, और एक या एक से ज्यादा, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, वो क्या होंगी जी, डिपेंडेंट क्लासेस होंगी। इसके अगर आप एग्जांपल देखें तो मैं कहता हूं जी, गिव हर कीज व्हेन यू सी अनीसा। नंबर 1 पे एग्जांपल है जो
गिव हर कीज when you see clean। हम ये कर लेते हैं गिव हर कीज। अब ये देखें ये क्या जी, ये आपके पास डिपेंडेंट क्लास है, हमें इसका कोई बात समझ नहीं आ रही है, हम कहते हैं जी गिव हर कीज, गिव हिम कीज, सॉरी यहाँ पे क्योंकि आप हमने हिम और हर का ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे हिम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी, मुज़क्कर आएगा। अगर यहाँ पे आपके पास शी आएगा या इस तरह आएगा तो फिर हर आएगा, यानी कि आप फीमेल जो होती हैं जो आपके पास मोनस है उसके लिए आप हर इस्तेमाल करते हैं और जो मुज़क्कर है उसके लिए आप हिम इस्तेमाल करते हैं। गिव हिम कीज, ये चीज हमें कोई मुकम्मल कंसेप्ट नहीं दे रही, तो ये क्या जी डिपेंडेंट क्लास है, इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, हमने व्हेन यू सी क्लीन, यानी कि हम जब मुकम्मल, अब यहाँ पे जो है मफहूम इसका मुकम्मल हुआ है कि जब आप क्लीन को देखो तो उसको क्या देना है जी, चाबियां देनी है। और इसी को हम अगर ऐसे लिख दे जी, व्हेन यू सी क्लीन गिव हिम कीज। ये यहां पे मैंने क्यों लिखा है, अगर तो लिख रहे हैं आप डिपेंडेंट क्लास को पहले लिख रहे हैं तो फिर क्या जी आपने क्या करना है, यहाँ पे व्हेन आ गया, अगर आप यहाँ पे इसको व्हेन से शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको इन दोनों के दरमियान क्या जी कॉमा प्लेस करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा सेंटेंस की टाइप्स पढ़े थे। सेंटेंस की टाइप्स हमने देखी कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 3 टाइप्स हैं, फिर हमने हर एक टाइप को अलग-अलग करके पढ़ा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।